बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 2018 का फर्स्ट पेपर का सेक्शन सी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द 3 रीजंस विच गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आपने पीछे ऑलरेडी व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ऑलरेडी याद कर ली हुई है, ठीक है। एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये भी एज इट इज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पर आपके पास इस तरह से था, एक यानी स्ट्रक्चरल की जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दरमियान में डिफरेंस आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड, नाइट्राइल एंड एमाइड। बेसिकली आपने अमाइंस का प्रिपरेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। अब आपने अमाइंस की प्रिपरेशन कितने मेथड से पढ़ी हुई है, वो सारे मेथड्स इन्होंने आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको स्कीम याद करवाई हुई है कि किस किस से प्रिपेयर हो रहा है और क्या क्या रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अल्काइल हैलाइड से आप अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इथाइल अमाइन ही प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 कार्बन अमीन है, ठीक है, इथाइल अमीन है, ठीक है, 2 कार्बन। तो आपने फिर उसी के लिहाज से ही आपने चूज़ करना है कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना है। तो हमने 2 कार्बन अल्काइल हैलाइड ही लिया है, इथाइल आयोडाइड लिया है, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे और इथाइल अमीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हमने नाइट्राइल लेना है। ऑब्वियसली बात है, फिर आप नाइट्राइल कौन सा नाइट्राइल लेंगे। अब 2 कार्बन नाइट्राइल तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि नाइट्राइल में ऑलरेडी 1 कार्बन है, तो 1 चेन वाला ही लेंगे, ठीक है। यानी मिथाइल नाइट्राइल लेंगे और उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी रिडक्शन करेंगे, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन सी के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमाइड से एमाइन बनाना है, ठीक है। अब एमाइड से एमाइन बनाना है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके का सिखाया हुआ है। इसमें आप जिसमें 1 कार्बन लेस हो जाता है वो वाला भी मेथड आपने पढ़ा हुआ, और जिसमें सेम कार्बन अमाइड जो है, जितने कार्बन वाला अमाइड लेंगे उतने कार्बन वाला ही एमाइन बनेगा, ठीक है। ये भी आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सेम कार्बन वाला ले रहे हैं और उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शंस। ये हेल्पिंग वीडियो से आप इसको पूरा का पूरा जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। बल्कि आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी पढ़ी हुई है। आपने E1 E2 रिएक्शंस जो हैं उनके मैकेनिज्म्स लिखने, उनके स्टेप्स, उनका कंपैरिजन, ये सारा का सारा उनको कैसे लिखना है ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, डिटेल से। तो यहाँ पर ये देखें, कंप्लीटली उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ फिनोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन एंड क्लोरोबेंजीन। अब मैंने आपको बताया था कि फिनोल के जो प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है, ये हमेशा 2 स्टेप्स में होंगे, 2 स्टेप्स में होंगे हमेशा, ठीक है। और फिनोल की प्रिपरेशन के जो 4 मेथड्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 4। तो अब यहाँ पर एनिलीन और क्लोरोबेंजीन से आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्रिपेयर करें, और ये ऑलरेडी आपने 2016 के फर्स्ट पेपर में 4 के 4 मेथड्स कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, गिव द रिएक्शंस ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स विद द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपने 2 प्रोपानोल और 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, ठीक है, इसका आपने ऑक्सीडेशन करनी है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा का सारा डिटेल से किया हुआ है। आपने देखें वहाँ पे पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, और वहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया था, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे, वहाँ से कीटोन्स में कन्वर्ट हुआ है, और फर्दर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि फर्दर ये
एसिड मतलब रिएक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन कीटोन्स में आपने कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये फर्दर कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और टर्शियरी अल्कोहल्स में आपने देखा था कि टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं वो फर्दर यानी डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर ये हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर ये अल्कीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको लिखना कैसे है, इस तरीके से आप लिखेंगे, ये एज इट इज़ देखें रिपीट भी हो रहा है, पहले भी पूछा जा चुका है पिछले पेपर्स में। तो आपने 2 प्रोपानोल के लिए बस ये एसीटोन तक इक्वेशन लिख लें, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें। और 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल के लिए आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता ना, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि टर्शियरी अल्कोहल इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय द अल्कलाइन KMnO4, यानी अल्कलाइन कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये डिहाइड्रेशन शो करता है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर भी K2Cr2O7 लिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं लिखें, आप बताएं कि ये जो है सिस्टम में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये अल्कीन जो है वो बना रहा है, ठीक है। और नाम ज़रूर लिखने हैं आपने, ठीक है, इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एसीटोन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH, HCN, हाइड्रोजीन। तो ये एसीटोन और आप कह लें एल्डिहाइड के तमाम के साथ रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा दफ़ा पीछे रिपीट भी हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN टू एसिडल्डिहाइड। अब ये एसिड HCN की एडिशन का मैकेनिज्म वगैरह एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये बहुत दफ़ा पीछे भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, गिव द रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विद वाटर, एथेनॉल एंड अमोनिया, ठीक है। यानी अब ये एसिड का डेरिवेटिव है, आपने एसिड के डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी पढ़ा हुआ है, एसिड क्लोराइड भी पढ़ा हुआ है, एमाइड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपने पढ़े हुए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का इन सब के साथ रिएक्शन, तो आपने ये ऑलरेडी नोट्स पे इनकी प्रैक्टिस की हुई है। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए कर लिया था कि आपको इजीली प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। और इनके आपने नाम भी लिखने हैं, जैसे कि इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका इथाइल एसीटेट और इसका है एसिटामाइड, ठीक है। तो इनके आपने मेन प्रोडक्ट्स के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर हमने सेक्शन सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।